नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आया हूँ धान के खेत में। ये अपना ही धान का खेत है। तो मैं इसमें बात करूँगा कि धान कितने दिन का है और इसमें और क्या डालना चाहिए, और जो ये हरापन जो दिख रहा है तो ये क्यों दिख रहा है, और इसमें जो टिल्डरिंग जो निकलता है वो निकल रहा है कि नहीं, जो जिसको गांछ बोलते हैं, गछरी बोलते हैं, बगल से जो टिलर्स निकलता है उसको, हमारे गांव साइड में तो एक्चुअल में वो टिलर्स रहता है। तो चलिए चलते हैं खेत की ओर और देखते हैं कि टिलर्स निकलना स्टार्ट हुआ है कि नहीं, और कितना निकल रहा है, अभी तक कितना निकला है। तो चलिए फील्ड की ओर चलते हैं। तो किसान भाइयों देख सकते हैं इसका टोटल, ये जो धान है, इस धान का उम्र हो रहा है लगभग 50 दिन। क्योंकि जैसे ही नर्सरी हुआ था तो नर्सरी के बाद 20 से 25 दिन के बीच तुरंत लग गया है, समय पे लगा है धान। समय पे लगाने पे क्या होता है कि टिल्डिंग की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो लगभग ये 20-25 दिन और लगे हुए हो गया, तो लगभग 50 से 55 दिन का है, 50 के समथिंग, 50 के आसपास का है। लेकिन इसमें मैं देखूंगा और दिखाऊंगा भी कि अलग अलग क्यारी में अलग अलग टाइप का धान है। वैरायटी तो सेम है लगभग, लेकिन सभी में एक टाइप से धान ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उसको देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे उस पर कि ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, नज़दीक से देखते हैं। तो और ये जो धान है इसका ग्रोथ जो है, ये वाले धान से बेटर है ये। तो इसमें जो है डीएपी की मात्रा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया था, और इसमें जो टिलर्स भी हैं लगभग 1, 2, 3, 4 निकल चुके हैं, और इसमें बहुत निकलेगा अभी, और किसी किसी में 7-8 निकल चुका है। लगभग एवरेज 7-8 लगभग निकला होगा सभी में अभी तक, लेकिन 10 तक जाएगा जाएगा वो, अभी और निकलेंगे। तो इसमें जो गांच है वो अधिक है, क्योंकि इसमें डीएपी के साथ साथ उसमें पोटास भी दिया गया था, और खाद का मात्रा इसमें जो है वो थोड़ा सा अधिक दिया गया था इसके अपेक्षा। और इसमें जो है, इसमें भी टिलर्स लगभग निकले हैं, लेकिन इसमें जो हरापन है वो कम है। इसमें भी टिलर्स कम नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है। इसमें भी 8 है, लगभग सेम है, लेकिन इसमें हरापन ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा फैड है। ये मतलब कम हरा दिख रहा है, ये हल्का पीला टाइप का दिख रहा है। तो इसमें खाद का मात्रा थोड़ा कम दिया गया था, और इसमें पानी, जब इसमें रोपा लगाया तो पानी पूरा भरा हुआ था, कुछ दिन तक पानी रह गया था। इसके वजह से भी क्या होता है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया स्टार्टिंग में, जैसे रोपाई होता है और पानी पूरा लगा रह गया, तो उसको क्या होता है, खाद को अपटेक नहीं कर पाता है पौधा पौधा को उठने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए रोपाई करते समय एकदम हल्का पानी होना चाहिए, उसके बाद फिर आप बाद में डाल दिए पानी। ये देखिए, इसमें इसमें हरापन ज़्यादा है। इधर क्यारी में, छोटा क्यारी है, इसमें भी जो टिलर्स का मात्रा है वो बहुत अधिक लगा हुआ है। अच्छा है टिलर्स का मात्रा, लेकिन ये इसका जो है, ये देखिए बहुत ज़्यादा है टिलर्स है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ज़्यादा है। इसमें 12 से भी अधिक दिख रहा है। उसका कारण ये हो सकता है कि धान सिंगल सिंगल लगता है, लेकिन इसमें डबल लगा दिए होंगे, डबल डबल लगाए होंगे, तभी इतना ज़्यादा है, नहीं तो इतना हो नहीं सकता। तो इसका ग्रोथ थोड़ा सा डाउन है। डाउन इसलिए है, हरापन तो दिख रहा है, लेकिन डाउन इसलिए है क्योंकि इसमें यूरिया भी डला हुआ नहीं है। वैसे डीएपी में ही यूरिया भी हम लोग मिक्स कर दिए थे, और उसका रेशियो है, अगर मान लीजिए एक बोरे डीएपी है 18-46, तो उसमें क्या करते हैं कि 10 केजी अलग से यूरिया उसी में मिक्स कर लेते हैं, और 25 केजी पोटास मिक्स कर लेते हैं। एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 एकड़ में। और इसमें देखिए पानी भी दरार फट गया है, देखिए दरार आ गया है, तो वो पानी का मात्रा कम हो गया है। अभी मोटर चालू किया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर मोटर चल रहा है अभी। बाकी ओवरऑल धान ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा आज कि अब इसमें यूरिया कब डालें। जैसे शुरू में तो बेसल डोज में डीएपी, पोटास और 10 केजी यूरिया उसी में डीएपी में मिक्स करके देने के लिए मैं बताया। लेकिन अब इसमें क्या है कि टिलर्स जैसे ही आना स्टार्ट होता है, टिलर्स लाने का मुख्य काम होता है फास्फोरस का, इसीलिए स्टार्टिंग में
डीएपी दिया जाता है, क्योंकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस रहता है। फास्फोरस का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है कि टिलर्स को बढ़ाने में काम करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स लाता है वो। इसमें क्या है कि देखिए थोड़ा-सा अच्छा धान नहीं है, कहीं-कहीं पे। इसका भी ग्रोथ बहुत बहुत कम है, जितना होना चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत कम है ये। और उधर का जो है, उधर का धान ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो अभी यूरिया इसमें डला है और इधर भी है। तो जब आप स्टार्टिंग में डीएपी और बेसल डोज जब दे देंगे, तो बेसल डोज डालने के बाद जब आपका 20 से 25 दिन हो जाता है, जैसे रोपाई समय बेसल डोज देते हैं, तो उसके बाद फिर उसके बाद रोपाई के 20-25 दिन बाद आपको यूरिया देना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये इसको बेसल डोज दे देते हैं तो उसी से अपना भोजन बना लेता है, अपटेक कर लेता है अपने शरीर के लिए। लेकिन उसके बाद ग्रोथ के लिए इसको फिर से यूरिया देने का जरूरत पड़ता है। तो ये जो है अभी अभी स्टेज में, मतलब जैसे रोपाई की उसके 20 से 25 दिन के बाद अभी यूरिया अवश्य डालें। जैसे इसका स्टेज है, अभी जिस स्टेज में है, इस स्टेज में ही आप यूरिया डालें। आप देख सकते हैं किस स्टेज में है, बगल से दिखाऊंगा ज़्यादा पता चलेगा आपको। देखिए, इस स्टेज में यूरिया डालें, आपको ग्रोथ आपको मिलेगा। और पोटास का जो मात्रा है वो 25 केजी अवश्य लें, क्योंकि पोटास जो होता है वो जो दाना होता है उसको ठोस, मतलब दाना भरा हुआ आता है बाली में। बाली मतलब एकदम ठोस आएगा, खखरी की मात्रा बहुत कम आएगा, इसीलिए पोटास डालना ना भूलें। ये देखिए, और धान में सबसे अधिक पानी लगता है, तो पानी प्रॉपर एनी टाइम रहना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे रोपाई होता है तो उस समय तो निकाल दें, लेकिन उसके बाद जब पानी डालें तो पानी हमेशा रहना चाहिए। तो इसमें तो खैर वैसे पानी की मात्रा नहीं है, पानी सूख गया है, थोड़ा सा दरार पड़ गया है इसमें दरार। तो अभी पानी मोटर स्टार्ट किए हैं तो पानी डालेंगे। पानी लगभग 2 इंच तो एनी टाइम रहना चाहिए पानी। अगर पानी नहीं रहेगा तो आपका जो गछरी रहेगा वो निकलेगा ही नहीं, मतलब टिलर्स नहीं निकलेगा। टिलर्स बहुत कम मात्रा में रहेगा तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। ये देखिए, इधर भी कहीं पर क्या है कि अच्छा धान है और कहीं पर नहीं है। अब नीचे की ओर चलते हैं, जो थोड़ा सा और ज्यादा गहरा है और पानी बहते रहता है इसमें। इसमें देखिए, इसमें डीएपी का मात्रा थोड़ा सा कम दिया गया था, क्योंकि लेबर छीटा था तो थोड़ा सा कम खाद डाल दिया था, तो उसके अनुसार ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ये देख सकते हैं पूरा खाली दिख रहा है, इसमें जो टिल्डिंग का मात्रा है वो बहुत कम है, मैं देख पा रहा हूँ। बल्कि उससे अच्छा ये ऊपर है, जो कि ये चौर है, पानी बहुत तुरंत सूख जाता है, लेकिन इधर पानी एनी टाइम रहता है, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा पतला है। अभी यूरिया दिया गया है। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि जो स्टेज मैं दिखा रहा हूँ, इस स्टेज में यूरिया ज़रूर डालें। और यूरिया के साथ आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, मतलब जैसे ग्रेन्यूल फार्म वाला इंसेक्टिसाइड आता है, फोरेट या फिर और साइपरमेथ्रिन पाउडर फॉर्म में आता है। तो साइपरमेथ्रिन जो प्रोपियोनोफास में आता है, उसको यूरिया के साथ मिक्स करके आप इसमें डालेंगे तो कीड़ा जो रहता है वो कीड़ा भी नहीं लगेगा आपका, और लंबे समय तक वो काम करता है। अगर स्प्रे करेंगे तो वो तो 1 सप्ताह में आपका लगभग उसका असर कम होते रहेगा, लेकिन अगर यूरिया में आप अगर साइपरमेथ्रिन जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको डालेंगे तो लंबे समय तक काम करेगा और कीड़ा तो लगेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप यूरिया देंगे, यूरिया देने के बाद क्या होता है कि तुरंत कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, और कीड़ा लगने का मुख्य कारण ये होता है कि अगर यूरिया को जैसे ही अपटेक करता है तो पौधा हो जाता है हरा,
और हरा होता है तो उससे क्या होता है कि इसका जो पत्ती होता है, स्टेम होता है राइस का, पैडी का, धान का जो होता है तना, वो क्या होता है कि मीठा हो जाता है और इसका पत्ती ही मीठा हो जाता है, तो क्या होता है कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय। यूरिया देने के बाद और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो कभी भी इंसेक्टिसाइड वगैरह जो है वो प्रिवेंटिव में भी चलाते रहें आप। इस टाइप का देखिए इतना पानी रहना चाहिए खेत में एनी टाइम, जितना यहाँ पर है, या फिर आप यहाँ पर देखिए नज़दीक से मैं दिखाना चाहूँगा, कितना पानी है। ये देखिए, इतना पानी, इतना पानी रहना चाहिए, इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना पानी खेत में एनी टाइम रहना चाहिए। उससे पानी अगर रहेगा तो उससे क्या होता है कीड़ा भी नहीं लगते हैं। अगर पानी इतना टाइम जैसे ही पानी का मात्रा कम हो जाएगा, आपका कीड़ा लगना तुरंत स्टार्ट हो जाएँगे और धूप जैसे ही आएगा और पानी कम होगा और कीड़ा लगना तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप यूरिया खाद के साथ इंसेक्टिसाइड भी दें। तो किसान भाइयों यही बताना था कि यूरिया कब देना चाहिए धान के फसल में, और यूरिया में मिक्स करके आप कोई इंसेक्टिसाइड दें जो ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। साइपरमेथ्रिन का ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो वो क्या है कि सिस्टमिक है थोड़ा, तो उससे कीड़ा कम लगते हैं, तो उसको ज़रूर दें। तो यही बताना था किसान भाइयों, नमस्कार।